मेरे पिता कसौल की घनी वादियों में बड़े हुए थे। इस जगह पेड़ कम हैं और उनसे भी कम है यहाँ रहने वाले लोग। जब से इस जगह को बसाया गया है तब से और आज तक यहाँ ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ के लोग सरकार के द्वारा बनाई गई कॉलोनियों में रहते हैं और जो इकलौता मार्केट है वो यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पे है। यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंड में काफ़ी दिनों तक सूरज के दर्शन नहीं हो पाते हैं। यहाँ के लोगों को हर एक दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी मेरे पिता की है। उनकी दादी जब वो बहुत छोटे थे तभी गुजर गई थी, पर उन्हें अपनी दादी की एक बात अच्छे से याद थी। उन्होंने मुझे वो बात बताई। एक दिन सर्दियों में मेरे पिता और उनकी दादी घर पे अकेले थे। दादी खाना बना रही थी और वे रेडियो सुन रहे थे। उनको अपनी दादी का चेहरा याद तो नहीं है, पर उन्हें अपनी दादी के बनाए हुए खाने का स्वाद आज तक याद है। मेरे पिता के पेरेंट्स और उनके दादा और 2 बड़ी बहनें मार्केट गए थे घर की ज़रूरतों का सामान लाने। रात काफ़ी हो चुकी थी, तभी अचानक से दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मेरे पिता ने सोचा कि शायद उनका परिवार शहर से वापस आ चुका है। वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठे। वो दरवाजे के पास पहुंचे ही थे, तभी उनकी दादी ने उनको खींचकर दरवाजे से दूर कर दिया और कहा, रात में कभी दस्तक का जवाब नहीं देना चाहिए। उसके बाद दरवाजे से कोई आवाज़ नहीं आई, पर मेरे पिता को ये लगता रहा कि कोई घर का बाहर ही खड़ा है। मेरे पिता ने दादी से पूछा कि उन्होंने दरवाज़ा खोलने से क्यों मना किया। दादी ने उन्हें बताया कि कई बार आत्माएं घर वापस आने की कोशिश करती हैं। ये बोलते वक्त दादी की आंखों में आंसू थे। उनका परिवार उस रात घर नहीं लौटा और तूफान की वजह से वह उन्हें फ़ोन भी ना कर सके। जब उनका परिवार अगले दिन लौटा तब उन्हें पता चला रास्ते में उनकी दादा का देहांत हो चुका था। मेरे पिता और दादी ने कभी उस रात की घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, मानो वो सब कभी हुआ ही ना हो। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही उनकी दादी का भी देहांत हो गया। उसके कुछ समय बाद एक सर्दियों की रात मेरे पिता फिर अकेले थे अपने घर में। तूफानी रात थी और उनका परिवार शहर में फंसा हुआ था। तूफान की वजह से बिजली गई हुई थी। वे सोने ही जा रहे थे, उसी समय उन्हें दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे पिता मानो दरवाजे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वो दरवाज़ा खोलने ही वाले थे, तभी उनको अपनी दादी की कही बात याद आई। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बाहर कौन है, और वहाँ से जवाब आया कि मैं हूँ। वे उस आवाज़ को झट से पहचान गए, क्योंकि वो आवाज़ उनकी बड़ी बहन की थी। अपनी बहन से वो काफ़ी कुछ पूछ सकते थे कि वो यहाँ पे इतनी रात को अकेले क्या कर रही हैं, पर उन्होंने बस इतना कहा कि आप पीछे वाले दरवाजे से आ जाइए। जब तक वो कुछ और सोच पाते तब तक पीछे के दरवाजे से दस्तक शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने वहाँ दरवाजे के सामने ही अपनी रात काटी। सुबह जब उनका परिवार घर पहुँचा तब उन्हें पता चला कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी बहन की मौत हो चुकी है। मेरे पिता उस दिन को याद करके बहुत दुखी रहते थे। वो आखिरी बार अपनी बहन से मिल ना सके, इस बात का उन्हें हमेशा दुख रहा। और मुझे पता है इसी वजह से जब मेरी माँ का देहांत हुआ उन्होंने अकेले घर जाके इंतज़ार किया। उनका मानना था कि आप मरने के बाद भी अपने परिवार को नहीं भूल सकते। मुझे मालूम है उन्हें वो दरवाजे से दस्तक की आवाज़ आई होगी जिन्हें अपने बचपन से याद थी। मुझे ये भी मालूम है कि वो उस तूफ़ानी रात को अपनी दादी की दी हुई बात और उन्हीं आवाज़ में जो डर था उसे भूल गए। रात में कभी दस्तक का जवाब मत देना। जब हम अगले दिन घर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था और उनका बेजान शरीर वहाँ पड़ा हुआ था। बर्फ़ में कोई पैरों के निशान नहीं।